हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। चलिए फिर से एक बार आते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए पिछले क्लास में हम लोग स्टडी किए थे सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। आज उस पर कुछ डिपेंडेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कुछ न्यूमेरिकल है। फर्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग का ये है, देखिए ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ वेलोसिटी इज इंक्रीज बाई 0.1%, इफ velocity is increased by 0.1%, then find percentage change in CP। CP में कितना परसेंटेज चेंज होगा आपको ये निकालना है, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा। यदि वेलोसिटी में 0.1% का चेंज हो रहा है, यदि वेलोसिटी में 0.1% का चेंज हो रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स में कितना परसेंटेज का चेंज होगा ये हमको फाइंड करना है ना। ये हमारा क्वेश्चन है एक टाइप का। देखिए इसका सोल्यूशन कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसे कैसे से हम लोग सॉल्व करेंगे। कह रहे क्वेश्चन की वेलोसिटी में 0.1 था, तो हम लोग जानते हैं कि सीपी का जो फॉर्मूला पिछले क्लास में स्टडी किए थे, सीपी इक्वल टू होता है mv²/r। mv²/r ये हमारा फॉर्मूला होता है, सीपी इक्वल टू mv²/r। अब देखिए इसमें वेलोसिटी का है, इसमें m और r क्या है, कांस्टेंट है। m और r में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, केवल किसमें चेंजिंग हो रहा है, वेलोसिटी में चेंजिंग हो रहा है। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को हम कहना क्या चाहते हैं। क्वेश्चन ये कर रहे हैं केवल वेलोसिटी में चेंजिंग हो रहा है, m और r में चेंजिंग नहीं हो रहा, m और r में चेंजिंग नहीं हो रहा। इसका मतलब m और r क्या है, कांस्टेंट है। जब भी कांस्टेंट हटाएंगे तो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r/v², ठीक है। अब यहाँ से हमको सीपी में चेंज निकालना है। सीपी में चेंज निकालना है तो एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं एरर में, z इक्वल टू a टू पावर a, तो डेल्टा z बाई जेड इक्वल टू होता है m डेल्टा a बाई a। ये हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि डेल्टा cp अपॉन cp इक्वल टू 2 डेल्टा v बाई v, और परसेंटेज निकालना है, इसको लिख सकते हैं डेल्टा cp बाई cp इंटू 100% इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा v बाई v इंटू 100% इंटू 100%, ठीक है बाबू। ध्यान देते चलिएगा। तो ये वैल्यू कितना देगा, 2 इंटू v में कितना इंक्रीज हो रहा है, 0.1, तो 0.1 भी कितना हो जाएगा, 0.2%। कितना हो जाएगा, 0.2% हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। 0.2% हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। इस तरह से यदि क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो बहुत इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज यदि हम लॉन्ग मेथड से करते हैं तो मे भी कहीं ना कहीं गलत हो सकता है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, 2 क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। आप इसे नोट कर लें। चलिए एक और क्वेश्चन लेकर आते हैं इसी टाइप का। जैसे मानिए ये तो हो गया 0.1, यदि इस टाइप का क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए दो क्वेश्चन लेकर आते हैं, ठीक है ना। आज न्यूमेरिकल ही करेंगे, अगले दिन हम लोग अगला टॉपिक स्टडी करेंगे। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा। से मानिए क्वेश्चन करेंगे वेलोसिटी इज इंक्रीज बाई 200%। मान लीजिए क्वेश्चन कर दिएगा कि इफ वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड, इफ वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड बाय 200%, बाय 200%, फाइंड परसेंटेज चेंज इन सीपी। तो सीपी में कितना परसेंटेज चेंज होगा हमको ये निकालना है। सीपी में कितना परसेंटेज चेंज होगा ये निकालना है। सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा लास्ट टॉपिक था, पढ़े थे लास्ट क्लास में, तो उस पर डिपेंडेंट हमने सोचा कुछ न्यूमेरिकल कर लीजिए में। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि वेलोसिटी इज इंक्रीज बाई 200%। यदि किसी बॉडी, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी में 200% इंक्रीज कर दिए तो उसकी सीपी में कितना परसेंटेज चेंज होगा। देखिए बाबू, सीपी इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है mv²/r। अब इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा मेथड क्या होगा, चेंज होगा, mv²/r। यहाँ भी क्या है, केवल वेलोसिटी की बात करना है, m और r क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ लिख सकते हैं cp इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²। cp इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²।
अब देखिए कह रहा है कि भी कितना परसेंट बढ़ गया, 200%। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजिंग हो गया, पहले भी था अब कितना हो गया 200%, अब कितना हो गया 200%। तो यहाँ पर पहले भी था तो अब कितना हो गया भी इक्वल टू भी पहले था, अब इसका 200%, मीन्स भी का 200 कितना हो जाएगा 200, भी का 200%, ये कह रहा है अब हो जाएगा। तो भी डैश आपका हो जाएगा भी प्लस 200/100 इंटू भी, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना होगा 2v और भी कितना होगा 3v, और कितना हो गया 3v हो गया, कितना हो गया जी 3v हो गया। तो याद रखिएगा इसका मेथड ये, नोट्स में आपको एरर जब बता रहे थे उस समय बताए थे कि जब लेस दैन 10% होगा ग्रेटर दैन 10% होगा, ये ग्रेटर दैन 10% के लिए। तो v डैश 3v हो गया, तब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं Cp इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, कितना हो गया पहले भी था अब कितना टाइम्स बढ़ गया 3 टाइम्स बढ़ गया, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मिस Cp कितना हो जाएगा 9 टाइम्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 टाइम्स हो जाएगा, Cp कितना हो जाएगा 9 टाइम्स हो गया। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, पहले भी था वेलोसिटी और 3v हो गया तो Cp कितना बढ़ जाएगा 9 टाइम्स, मीन्स पहले Cp था तो अब कितना हो जाएगा Cp कितना हो जाएगा 9Cp हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9Cp। हमें चेंज किस में निकालना है Cp में चेंज निकालना है, तो Cp में चेंज कितना हो जाएगा डेल्टा Cp निकालना होगा हमें। Cp में चेंज परसेंटेज चेंज इन Cp, तो क्या हो जाएगा परसेंटेज चेंज, पहले Cp तो अब कितना हो गया 9Cp हो गया, तो चेंज इन Cp यही होगा फॉर्मूला, चेंज इन Cp अपॉन ओरिजिनल Cp इंटू 100%। तो चेंज Cp पहले कितना था Cp था, अब कितना हो गया 9Cp, तो 9Cp माइनस पहले Cp और पहले कितना था Cp इंटू 100%। 9Cp में से Cp माइनस करेंगे 8Cp अपॉन Cp इंटू 100%, तो Cp कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 800%, कितना हो जाएगा 800%, कितना हो जाएगा जी 800%। तो इस टाइप के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तब कब यूज करेंगे जब ये ग्रेटर दैन, ये क्वेश्चन कब यूज करना है नोट में लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा कि जब क्या होगा इफ परसेंटेज इज ग्रेटर दैन 10%, यदि ग्रेटर होगा 10% तो इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना। ये हमारा सेकेंड टाइप का क्वेश्चन, किस टाइप का क्वेश्चन था सेकेंड टाइप का क्वेश्चन था। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्यों ना इस पर एक डिपेंडेंट एक और क्वेश्चन हम लोग कर लें, कर लिया जाए। इसलिए कि एक और टाइप के क्वेश्चन है ना, एक और टाइप के क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। और देखिए यदि ऑफलाइन क्लास आपको करना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिए, स्टार्ट हो गया क्लास, ठीक है ना। यदि ऑफलाइन क्लास आपको करना है तो कांटेक्ट कर लीजिए, मेरा नंबर आपके पास है ही, ठीक है ना। स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं विद नोट्स के साथ, यदि आपको कांटेक्ट करना है तो कर लीजिए कांटेक्ट, यदि करना है तो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं है ना। चलिए एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, आज सोचिए आज कुछ क्वेश्चन ये हम लोग कर रहे हैं। ये है कि वेलोसिटी इज डबल, इफ वेलोसिटी इज डबल, वेलोसिटी इज डबल, यदि वेलोसिटी डबल कर देगा, फाइंड परसेंटेज चेंज इन Cp, थर्ड टाइप का क्वेश्चन, फाइंड परसेंटेज चेंज इन Cp, परसेंटेज चेंज इन Cp। अब ये होगा ऑफलाइन में कि ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अभी तक के क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्वेश्चन पर 10-10 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, है ना। देखिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे, कह रहा है कि इफ वेलोसिटी इज डबल, यदि वेलोसिटी को डबल कर दे रहे हैं तब कितना Cp में चेंज होगा। वेलोसिटी को डबल कर दे रहा है, मीन्स पहले वेलोसिटी कितना होगा v होगा, अब कितना हो गया डबल हो गया, मीन्स v डैश हो गया 2v, कितना हो गया 2v, तो वही फॉर्मूला यूज करना है। Cp इक्वल टू होता है mv²/r, यहाँ पर m और r क्या है कांस्टेंट है, तो m और r कांस्टेंट में Cp डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा v² हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर डबल हो गया, मीन्स कितना हो जाएगा Cp डैश कितना हो जाएगा, अब v की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4,
सी पी डैश हो जाएगा आपका 4 टाइम्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, यानी पहले जो सी पी था उसका 4 टाइम्स, पहले सी पी था अब कितना हो जाएगा, अब सी पी डैश हो जाएगा 4 सी पी हो जाएगा। हमें चेंज निकालना, परसेंटेज चेंज इन सी पी निकालना है, तो परसेंटेज चेंज इन सी पी कितना हो जाएगा जी, चेंज इन सी पी फॉर्मूला अभी लिखवाएं, चेंज इन सी पी अपॉन ओरिजिनल सी पी इंटू 100%। चेंज इन सी पी कितना हो जाएगा, सी पी डैश माइनस सी पी अपॉन ओरिजिनल सी पी इंटू 100%, फॉर्मूला यही है हमारा। सी पी डैश कितना निकाला है 4 सी पी, तो 4 सी पी ओरिजिनल सी पी माइनस सी पी इंटू 100%। 4 सी पी में से सी पी माइनस करेंगे 3 सी पी अपॉन सी पी इंटू 100%, इससे कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा 300%। सी पी में कितना चेंज होगा 300%। इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रीपिटल फोर्स किस पे डिपेंड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। ठीक, तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन हो गए। कितने टाइप के क्वेश्चन हो गए, 3 टाइप के क्वेश्चन हो गए। इससे आप लोग क्या कीजिए, नोट करिए। ठीक, चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, अगले क्लास में और सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे, है ना। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कर दीजिए, जिससे सभी लोग को क्वेश्चन ये मिल सके, है ना। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे अगली क्लास में, तब तक आप लोग इसे कर लीजिए, ठीक है ना। घर पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है। धन्यवाद।